गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदा वै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपावै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यं वदामि राधां करुणावरद्र ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद सभार्दय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्समाद भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद सभियों को मेरा यथायथ आदर सानंदन अभिनंदन है। आज हम लोग सत्संग की महिमा हम लोग श्रवण कर रहे थे। देखो बहुत आनंद की बात है, छोटी छोटी बच्चियां जो है कैसे सुंदर तत्व के बारे में बताया है। विशेष करके जो गाजियाबाद से आई हैं, क्या नाम, विश्वभानुनंदिनी है, छोटी बच्ची, कितने सुंदर श्लोक भी याद कर लिया है। और सभी ने आपने भी अच्छी भी बात बताई, मानव जीवन की तात्पर्य क्या है। मानव जीवन ऐसे मिला नहीं, बड़े भाग्य से मानव तुम पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा।
ये मानव जीवन अति दुर्लभ है। जलजा लवलक्षाणी स्थावरा लक्षविंशति कृमया रुद्र शंख 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानव। स्टेटमेंट दे रहे हमारे शास्त्र में, पद्म पुराण में जो स्टेटमेंट दिया गया, ये कैसे कैसे दिन हम लोग बिताया, कितने शरीर को हम छोड़ करके तब ये मनुष्य शरीर मिला। ऐसे सहज से नहीं मिल गए, किंतु आपको पता नहीं है। आप सोच रहे हैं ये मानव शरीर ऐसे मिल गया, नहीं। जिस प्रकार माँ जैसे अपने बेटा के जो है अपने पिता के परिचय कराते हैं, हम अपने पिता के बारे में हम नहीं जानते, किंतु मेरे माँ ही हमारे पिता के बारे में बताते हैं। ठीक उसी प्रकार शास्त्र के है, उसी प्रकार माता स्वरूप है। शास्त्र हमें बता रहे हैं, सुनो हम कैसे कैसे जनियों का हम पार करके तब ये मनुष्य जनी हमें प्राप्त हुई। ध्यान से सुनिए आप लोग। जलजा लवलक्षानी, जल के अपने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होकर के, मछली आदि होकर के कितने जन्म बिताया? 9,900,000 है, 900,000 है ना, 9 लाख जन्म हम लोग बिताया। जलजा लवलक्षानी स्थावरा लक्षविंशति, और इसके बाद 20 लाख जो है हम लोग वृक्ष आदि पेड़ पौधे होकर जन्म लिया। एक स्थान में बैठे रहते हैं, चल नहीं पाते, स्थावर कर स्थावरा लक्षविंशति 30 लक्षानी पशव। इसके बाद क्या कि 30 लाख जनी हम लोग पशु होकर के जन्म लिया। गाय कुत्ते भैंसा ऐसे नहीं जाने, 30 लक्षानी पशु। इसके बाद 20 लक्षानी, इसके बाद पक्षी जन्म भी चला गया, और इसके पश्चात चतुर ऐसे करते करते 80 लाख जनी हमें पार कर दिया। फिर इसके बाद 4 लाख जो है मनुष्य जन्म दिया, चतुर्लक्षानी मानव। वो 4 लाख मनुष्य भी ना जाने कैसे कैसे होकर के हम चल करके आए हैं। किंतु जिस समय हम सत्संग प्राप्त करते हैं वो मानव जीवन ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए एक समय की बात है, शिव जी परम भक्त है, वैष्णवानां यथा शंभु। जितने वैष्णव है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? शिव जी। बोलो शिव जी महाराज की जय। शिव जी क्या नाम जप करते हैं? क्या नाम जप करते हैं? जोर से बोलो। राम नाम, पंचमुखे राम नाम जग त्रिपुरारी है। 5 मुखों के द्वारा शिव जी क्या नाम जप करते हैं? राम 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 जप करते हैं। और ब्रह्मा जी क्या नाम जप करते हैं? ब्रह्मा जपन चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ब्रह्मा जी जिसके 4 माथा है वो क्या नाम जप करते हैं? कृष्ण कृष्ण। और पंचमुख 5 माथा वाले शिव जी राम नाम जप करने वाले, जो भजन करने वाले हैं उसके अनुभव होता है। कोई व्यक्ति तो तोते के भांति बोल देते हैं, तोता भी क्या करते हैं? राम 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 बोलते हैं। जब बिल्ली उसको झपटते हैं तब वो क्या होता है? वो राम नाम भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं? क्या 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 करते हैं। क्यों? अनुभव है। किंतु शिव जी भगवान की राम नाम जप करते हैं, शिव जी का अनुभव है, परम वैष्णव। इसलिए एक समय देवी पार्वती शिव जी के कहने लगे, हे नाथ, मैं एक प्रश्न पूछूं? शिव जी बोले, देवी तुम्हारे जैसे इच्छा पूछो, अनुमति दे। उस समय देवी पार्वती कहने लगे, हे नाथ, आप तो सदा सर्वदा भगवान के भजन करते हो, राम नाम जप करते हो,
है। कभी राम लीला में आप डूब जाते हो, कभी कृष्ण लीला में डूब जाते हो, है। कभी हंसते हो, कभी रोते हो। एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जतानुरागो द्वितुच्चय हसति अथो रोदोति रोति गायन उन्मादवत नित्यति लोकवाज्य। श्रीमद् भागवत में वर्णना है, जो प्रेमिक जो भक्त है कभी प्रभु के नाम लेकर के उद्दंड होकर के नित्य करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी प्रभु के नाम लेकर के रोते हैं, कभी धूल पर लोटपोट खाते हैं। आप तो परम भक्त हो, आपके निकट में क्या एक प्रश्न मैं करती हूँ, बताइए अपने कुछ अनुभव बताइए, है भाई। देखो संत महात्मा के पास जाए, कौन संत महात्मा? जो भजन करने वाले संत महात्मा। एक है साधु और एक है क्या बताया? साधु। समझ में आ रहे? एक है साधु और एक है साधु, है? साधु के पास जाए, साधु के पास नहीं, थोड़ा विचार की अमल कीजिए। साधु के पास जाए जो भजन करने वाले, साधु के पास नहीं जो अपने इंद्रिय भोग में रहते हैं, है? इसलिए कहते साधु के पास। साधु बताएंगे, अपने भजन के अनुभव बताएंगे। इसलिए देवी कहने लगे आप तो संत महात्मा हो, संत शिरोमणि है शिव जी महाराज। इसलिए हमारे शास्त्र में भागवत में कर रहे हैं, वैष्णवानां यथा शंभु निम्नानां यथा गंगा देवतानां अच्युतो यथा पुराणम इदं तथा। वैष्णवानां यथा शंभु, जितने भी वैष्णव है भगवत भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन बताया? बोलो शिव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आप कृपया ये बताइए, अपने अनुभव की कुछ बताइए। कथा तो वाचक तो बहुत होते हैं, सुनने वाला भी बहुत होता है, किंतु अपने अनुभव तो कुछ बताए। आपके अपने अनुभव कुछ बताइए। देखो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी इसी आख्यान को, जिस कथा को जो है बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। कभी सौभाग्य हो रामायण पाठ करने की हो तो इसके भी अच्छा भी है इसमें, है? तो उस समय कहने लगे अपने अनुभव बताइए, है? तो उस समय शिव जी कहने लगे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजनु, सब जगत सत सपना। शिव जी कहने लगे, कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, है? मैं अपने अनुभव को बता दूं। भाई अनुभव किसको बताएंगे? जो संपूर्ण में समर्पित हो जाए। जिस प्रकार गुरु सत्शिष्य के निकट अपने अनुभव की कथा जो है बताती हैं, सबसे नहीं। सिद्धस्य शिष्यस्य, सिद्ध शिष्य यदि स्निग्ध हो, पवित्र हो, निर्मल चरित्र वाले हो, छल कपट नहीं, गुरु सेवा करने वाले और गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखने वाले। आजकल नहीं है, एक गुरु छोड़ दिया, दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु, ऐसे नहीं। यदि सदगुरु मिल जाए उसके छोड़ना नहीं। आगे जाकर भी बताएंगे सदगुरु के लक्षण क्या है, सत्शिष्य भी किसको कहा जाता है। गुरु शिष्य की परीक्षा भी ले रहा है। तो उसी प्रकार करें, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजनु जगत सब सपना। देखो इस जगत में एकमात्र सद वस्तु क्या है? सत माने सत्य वस्तु जो है, ये है हरि भजन। क्या बोला? जोर से बोलो, हरि भजन। जो हरि के नाम लेते हैं वो हरि के भजता है, वही सत्य है।
और बाकी जो कुछ भी देख रहे हैं ये कैसे है? सपना। सपन जैसे हम रात में हम लोग सपना देखते हैं ना, क्या सपना देखा आपने? सपने में देखा जो आप बादशाह बन गए, राजा बन गए, मंत्री आदि के साथ बैठे हुए हैं, बहुत ऐसे। आज नींद टूटी, बस जगह देखा तो वही बात, कहां पर सोए हैं? टूटे फूटे कंबल के नीचे, आप कंबल के ऊपर आप सोए हैं। ठीक उसी प्रकार सपना जैसे असत्य है, मिथ्या है, ये जगत उसी प्रकार दिखाई पड़ रहा है। जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में, ये क्या है? तात्कालिक सत्य। हमारे वैष्णव भाषा में कहा जाता है तात्कालिक सत्य। तात्कालिक सत्य ने अभी जो देख रहे हैं ये सत्य, बस इतने तक। जब वो हमारे आंख से जब उछल जाते हैं, चले जाते हैं, तो वो सत्यता नहीं रहता है। शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर चल रही है। इस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को हम क्या करते हैं? दफन देते हैं अथवा आग में जला देते हैं। ये तो सत्य है, देख रहे हम लोग। किंतु आत्मा क्या है उसके बारे में हम कुछ जाने। आत्मा के स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, इसके भी आप अमल करें। इसलिए कर रहे हैं, सुनो, जब तक हरि भजन नहीं करोगे बात इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। और जो हरि भजन नहीं करता है वो अत्यंत अभागा कहा जाता है। फिर शिव जी कहते हैं, सुनो हो माते जो जो ते लोग अभागी, हरि तजी दोही विषय अनुरागी। जो रामचंद्र मानस के अनुरागी जन है तो जानते हैं इस बात को। सुनहु उमाते लोक अभागी। इस संसार में अभागी कौन है? हरि तेजी जो ही विषय अनुरागी। जो भगवान श्री हरि के त्याग दे करके केवल विषय में लिप्त है, विषय में रहते हैं, अनुरक्त रहते हैं, विषय संग्रह में रह जाता है। काना कौड़ी इकट्ठा करते करते बस जीवन चले जाते हैं और अंत में सबको छोड़ करके ये चले जाते हैं। शिव जी स्वयं कह रहे हैं, हे उमा सुनहु उमाते लोग अभागी। कोई अभागी जो हरि के भजन नहीं करके बस केवल इस संसार की वस्तु इकट्ठा करने लगे। और भगवान कौन है? जो एक बार भगवान के नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तात्पर्य यह है मनुष्य मात्र ही सबको भजन करना चाहिए। कलयुग में और कुछ करना नहीं है। कलयुग में केवल भगवान के नाम लेवा है। खाने में, सोने में, बैठने में, किसी व्यवस्था में भी आप नाम कर सकते हैं। नम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रावित निमित्त स्मरण न कालो एतादृशी तब कृपा भगवान में भी दुर्दैव में दिशा अर्जुन अनुराग। हमारे शिक्षाष्टक में श्रीमान महाप्रभु सचिनंदन गौरहरि कहते हैं, भगवान और भगवान नाम में कई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तथापि ना भगवान अपेक्षा भगवान के नाम में कितने शक्ति दिखाया। विशेष करके कलयुग में स्वयं भगवान अपने सारे शक्तियां जो है नाम में ही दे दिया। देखो रामायण की कथा अपने लिए प्रस्तुत करता हूं। रावण सीता को हरण करके गई। आप लोग जानते हैं ना, किसने हरण किया? राम और रावण। सीता के किसने हरण किया? हाल गई पता है? 9 दिन रामायण मैंने पाठ किया। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई आप बताओ कथा कैसे लगा? बोले अच्छी लगा। क्या समझ में आया? बोले सब समझ में आ गया, क्योंकि एक ही समझ में नहीं आया था। आपके कथा में एक शब्द मेरा समझ में नहीं आया। 9 दिन कथा के बाद
कहने लगे एक कथा मेरा समझ भी नहीं आया महाराज, उसके स्पष्टीकरण कर दीजिए। अरे तुम्हारे प्रश्न क्या है? ये महाराज ये बताइए उसमें असुर कौन था? रावण और राम। समझ में? मुझे आप जो रामायण में जो कथा सुना, यहां सारे रामायण तो मैंने 9 दिन सुना। कितने दिन? 9 डेज। 9 डेज हम तो श्रवण किया, किंतु मेरे ये समझ में नहीं आया इसमें असुर कौन था? रावण और राम, ये हमें बताइए। अच्छा, दूसरी क्या है? बोले ये महाराज ये बताइए देवी सीता देवी के किसने चुराया? राम और रावण। मैंने कहा तुम्हारे प्रश्न तो बहुत सुंदर है, तुम जैसे श्रोता न भूतो न भविष्यति, मिला ही नहीं है। और मैं जैसे वक्ता न भूतो न भविष्यति क्योंकि देखो 9 दिन आपने रावण सुना, तुम्हें यह भी बुद्धि नहीं आया जिसमें असुर कौन है? असुर तो सदा दुराचारी होते हैं, दुष्ट होता है, सीधी बात है। जिसने दुष्कर्म किया उसके असुर कहा जाता है। दैव आसुर भक्त है, 2 भूते स्वर्गलोके अस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुर तद विवर्ज्य। इस संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति है। कितने प्रकार? 3 प्रकार नहीं, कितने प्रकार? 2 प्रकार के व्यक्ति। गीता में संक भगवान कहे अर्जुन 2 भूत स्वर्गलोक के उसमें दैव आसुर। इस लोक और स्वर्गलोक में 2 प्रकार के व्यक्ति है। विष्णु भक्त भवेत् दैव, जो भगवान विष्णु के भजन करता है वो दैव देवता माना जाता है, और उसके विपरीत असुर असुर का सीधी बात। दैव आसुर विष्णु भक्त भवेत् दैव आसुर तत् विपर्य। मैंने कहा देखो भागवत गीता में जैसे कहा 9 दिन कथा सुनाया और तुमके ये भी पता नहीं है जिसमें असुर कौन था, राम था कि रावण। मैंने कहा था भाई इसमें राम रावण के क्या बताए, मैं ही था सिर्फ, और क्या बताई बताओ। इसके अलावा क्या उत्तर दिया जाए? कथा सुनना चाहिए, अनुभव भी करें। देखो भगवत भजन में कोई समय नहीं, जरूरत नहीं होता है। हमारे विशेष करके कलियुग में आपके पास समय कहाँ है? और विशेष करके यह महामारी के समय जो चल रही है, कितने खतरनाक समय है। तथापि आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग के निकट मैं आभारी हूँ। ऐसे महामारी के समय भी आप लोग समस्त प्रकार नियम पालन करते हुए कोविड-19 के नियम जो है पालन करते हुए यहाँ पर समस्त प्रकार की भी व्यवस्था भी रखा गया है। क्या बोले वो, सैनिटाइज और मास्क आदि, यहाँ तक भी वो चेक भी करते हैं किसके बुखार है कि नहीं है, कितना है, टेम्परेचर भी देखते। सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर है। आप सुरक्षित है, आपके सुरक्षित है। इसलिए सरकार जो नियम बनाया ये अतीव जरूरी, और ये नियम के पालन करते हुए आप लोग कथा में आए हैं, सत्संग में आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। चले जाते हैं पार्क में, कोई खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ करते जा रहे हैं, किंतु जो सत्संग के नहीं करते हैं और परिभजन नहीं करते में वास लग जाती है। किंतु उस विषय के एक दिन उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाना तो जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम बंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभो मानुषो देहो। ये मनुष्य शरीर अतीव दुर्लभ प्रकार है, ये मानव शरीर है? क्या हो जाए क्या पता है। आज लोग सभी तो आतंक भय में भीत है, ये बात सत्य है। कहीं किसी को ना क्या लग जाए जो वायरस चल रही है, कोरोना हो जाए,
किंतु लग जाए तो क्या करोगे? अब बताओ, कुछ करना तो नहीं है। सावधानता हटी, दुर्घटना घटी। सावधान होना है, ये तो बात दे सकते हैं। सरकार जो नियम बनाया वो तो ठीक है, हमको नियम का पालन करना है। किंतु तथापि तो देखते हैं कितने लोग डॉक्टर से लेकर के, कितने हम देखते हैं पेपर में देखते हैं। ये शरीर छोड़ना एक बहाना मात्र है, कोई किस में जाएगा जाएगा, वो तो निर्धारित है? तथापि सावधान होकर के रहे, किंतु इसमें क्या करें? हरि भजन करें, भगवत भजन करते रहें और सत्संग अटेंड करें। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं भाई हरि भजन करने की कोई आपके एज उम्र की जरूरत नहीं है। कोई कहते हैं ये बचपन काल में हम कैसे भजन करेंगे, वृद्ध काल में भजन करेंगे, और वृद्ध काल आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, भजन थोड़ी होता है? 60 साल के बाद भजन होना बहुत कठिन है, 60 ही मर जाता है। कितने साल के बाद? 60, ओवर 60 वेरी डिफिकल्ट है। 60 साल के बाद क्या भजन करेंगे? सब तो लिखा गया ना, ये हमारे ब्रेन में सब लिख गया और जगह है ही नहीं है। संसार के सारी वस्तु को आपने लिख लिया और कहाँ लिखोगे? रिटायरमेंट होगा। इसलिए कहते नहीं, हमारे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कौमारं आचरेत प्रज्ञ। जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है बचपन से ही शुरू करते, भजन शुरू करते। कहीं कहीं ये सब छोटे छोटे बच्चियों की भजन देख करके मेरा भी उत्साह जगते है। वाह कितने सुंदर है? आज में कितने श्लोक याद कर लिया गुरु तत्व के ऊपर। ये हमारी जो क्या विश्वानुनंदिनी, क्या नाम है? हाँ, विश्वानुनंदिनी रविदासी की जय। वास्तविक सत्य है, कितने श्लोक याद कर लिया है। छोटी बच्ची है देखो है, और बोलने भी कितना सुंदर है। एक जो बीज लगाया वो बीज कैसे एक दिन फल फलेगा उसके देख कर ही पता चलता है, यदि उसमें कोई कीड़ा ना आ जाए। समझ में आ गए? जो कृषक जो है बीज, जो अच्छा बीज को तो मिट्टी पर जमीन पर लगाते हैं, किंतु वो जब आगे आ जाता है उसके भी संरक्षण करता है, रक्षण करना पड़ता है, नहीं तो कीड़ा आकर के नष्ट करती है। उसी प्रकार किसी किसी के जीवन में पूर्वजन की संस्कार होने के नाते आगे तो बढ़ते रहा है, किंतु माता पिता के कर्तव्य है उसकी अनुकूल परिवेश में रखना। समझ लेना, हमें नहीं भी देखा छोटे छोटे अनेक बच्चे जो है बहुत कुछ कर लिया, अंत में सब कुछ छोड़ जाते हैं। क्यों? अनुकूल परिवेश नहीं, बैड एसोसिएशन और सत्संग में चले जाते थे। इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ, उनके विशेषमय बातें तो बताता नहीं। हो सकता है पूर्वजन की संस्कार तो है, किंतु उनके यदि अनुकूल वायु, अनुकूल परिवेश हो वो आगे बढ़ जाएगी। वास्तविक सब और नहा तो बस आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए माता पिता के कर्तव्य है, पिता माता के क्या कर्तव्य है? ऐसे बच्चे के जो है ठीक ठीक से जो है उनके सत्संग की तरफ ले जाए। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं ध्रुवस्य का वयो है। जैसे मैंने प्रहलाद महाराज जी ने कहा क्या? कौमारं आचरेत प्रज्ञ। प्रज्ञ माने बुद्धिमान व्यक्ति सुवर्पासी क्या करते हैं? बचपन से ही भजन शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कौमारं आचरित प्राज्ञ। देखो ध्रुव कितने साल में भजन किया शुरू किया? कौन जानते हैं? ध्रुव महाराज जी की कथा किसने सुनी? हाथ उठाइए पहले। ध्रुव महाराज जी की कथा कितने लोग सुने? ध्रुव की कथा यहां भागवत सप्ताह नहीं हुआ क्या है? भागवत सप्ताह में तो कहा जाता है ना ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र,
हैं? अम्बरीश महाराज के चरित्र, चित्रकेतु महाराज की कथा शायद आप लोग भूल गए, बाकी सब तो हुआ जरूर। हाँ, देखो ध्रुव महाराज कितने साल के? केवल 5 साल के बालक थे। कितने साल के? 5 साल के कोई है इधर? कोई बालक 5 साल के है? हाथ उठाइए। है? देखो ध्रुव महाराज 5 साल के बालक है, भगवान को प्राप्त कर लिया है। कोई कहते नहीं बचपन में भजन नहीं होता, ऐसे नहीं मत कहा करो। इसलिए कहते हैं ध्रुवस्य का भयो वैधस्य की आचरणम। वैध, शिकारी, मृगारी, उनके कौन सा आचरण था? वो सदाचारी नहीं था, किंतु नारद जी के संग कृपा से देखो वो कैसे साधु बन गए, भगत भक्त बन गए। समय मेरे पास कम है और एक दिन होते तो इसी श्लोक के ऊपर आप लोग की कथा सुनाते। और तीसरी का विद्या गजेंद्र स, कोई कहता नहीं विद्या बुद्धि पंडित तो हो जाए तब भगवान के भजन करेंगे, है? कहते नहीं का विद्या गजेंद्र स। श्रीमद् भागवत में कथा है ना, गजब ग्रह की कथा है। गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथी में जो श्रेष्ठ, उसे गजेंद्र कहा जाता है। वो गजेंद्र हाथीनियों के साथ नदी में स्नान कर लिया है, और इसके बाद उसके पैर फिसल गए और एक मगरमच्छ उसे क्या की पैर पकड़ लिया और गंभीर पानी में ले गए। मरने वाला है शुद्ध। हजारों साल तक भी युद्ध भी करने लगे। गजेंद्र बहुत विशाल सा शरीर था उनको, और मगरमच्छ कुंभीर क्रोकोडाइल वो भी बहुत विशाल था। किंतु भाई हाथी जो कुछ भी करे स्थल में है और जल में वो क्या कर पाएंगे। और कुंभीर मगरमच्छ जल में तो है उसके, और दूसरी क्या है वो गजेंद्र के पैर को पकड़ करके रखे हैं और उससे रक्त जो है वो ले रहे हैं। देखो इसी प्रकार हजारों साल युद्ध करने लगे, तब देखा धीरे धीरे उसके शरीर क्लांत हो गए, अंत में मरने वाले हैं। वो गजेंद्र पानी में डूबने वाला है, थोड़ी सी ऊपर से जो है उसके जो है सूंड जो है ऊपर था। किंतु पूर्वजन्म की संस्कार, ये गजेंद्र पूर्वजन्म में कौन थे? इंद्रदुम्न महाराज। कौन था? इंद्रदुम्न महाराज। घर संसार छोड़ करके जंगल में गए भगवत भजन करने के लिए। एक दिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और इतने समय उनके आश्रम में उत्तम महाभागवत ऋषि महाराज आ गए है। कौन सा ऋषि आ गया? संत महात्मा को आदर नहीं किया, बस अगस्त्य ऋषि आ गए। उनके घर में कौन आ गया? अगस्त्य ऋषि। अरे मूर्ख, संत महात्मा आ गए, संत महात्मा के सम्मान करना नहीं जानते हो। हाथी के भांति तुम व्यवहार कर रहे हो। हाथी जैसे बलवान होते हैं, बाजार में चलते हैं, हिलते हुए दिलते हुए चलते रहते हैं, हाँ? और किसी के परवाह नहीं करते, ना किसी के सम्मान नहीं करते। किंतु हाथी जानते मैं सबसे बड़ा शक्तिशाली है। तेरे बुद्धि उसी प्रकार है, जा तू हाथी होकर जन्म ले। देखो अगस्त्य ऋषि के अभिशाप सुनते ही इंद्रदुम्न महाराज फिर अगस्त्य ऋषि के चरण पकड़ करके रोने लगे, महाराज क्षमा करिए। अगस्त्य ऋषि का साधु कैसे होता है? साधु हृदय कैसे है? नवनीत समाना। तुलसीदास जी कहते हैं जे देखो हाथ में मक्खन रखो तो हाथ के ताप से, उंगली के ताप से मक्खन क्या होता है? पिघल जाता है। किंतु पर दुख, दूसरे के दुख सुनते ही साधु हृदय कैसे हो जाता है? द्रवीभूत हो जाता है। इसलिए साधु हृदय कैसे? नवनीत समाना। अगस्त्य ऋषि कहने लगे महाराज आपको मैं अभिशाप दे दिया,
हाथी होकर जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, आप गजेंद्र होकर के जन्म लोगे और स्वयं भगवान श्री हरि तुम्हें इस हाथी देह से तुम्हें उद्धार दिलाएंगे, है तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। देखो ये पूर्वजन के संस्कार, सत्संग, इसी के कहते सत्संग भी। और वही स्मरण आदि करने लगे और वो गजेंद्र क्या करने लगे, विचार करने लगे कि मैं तो पानी में डूबने वाला हूं, क्या करूं। उन्होंने केवल मन ही मन एक कमल ले लिया, अपने सुर से भगवान के चरण में अर्पित कर दिया। इदं पुष्पम तुभ्यं नमः। स्वयं भगवान नारायण गरुड़ जी के बोले, गरुड़ जी जल्दी चलो, मेरे भक्त के दिए हुए पुष्प के मैं अति अवश्य शिकार कर लूँ। पत्र पुष्पम फलं तयं जो मैं भक्ता प्रजच्छति। मेरे भक्त भक्ति के साथ जो साक्षात रूप देते हैं मैं उसको ग्रहण नहीं करता हूँ। गरुड़ जी कहने लगे, प्रभु मेरे रूखे सूखे पंखा है, पीठ पर कैसे बैठोगे, थोड़ा तकिया लगा देता हूँ। भगवान भी कहने लगे, नहीं गरुड़, तकिया लगाने की और मेरे जूते पहनने की भी समय नहीं है। कहीं वो हाथी के दिए हुए यदि पुष्प नीचे गिर जाए तो मेरे नाम पर कलंक लगेगा। मैं गीता में जो वचन दिया, पत्र पुष्पम फलं तोयम जो म भक्ता प्रयच्छति तद अस्नामि, साक्षात में मैं ग्रहण करता हूं। देखो साक्षात में भगवान विष्णु उधारी पहले चक्र के द्वारा क्या कि ये पहले तो हाथी के दिए हुए जो कमल को अपने शिकार कर ली हैं, हाथ में रख लिया, और साथ ही साथ अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा गजब वो क्या ग्राहक है क्रोकोडाइल मगरमच्छ के क्या किया, उसको काट दिया, उसके उद्धार कर दिया। अच्छा बताओ पहले किसके उद्धार हुई? हाँ, मगरमच्छ को उद्धार हो गया। क्यों? बोले इंद्रदुम्न महादेव पूर्व जन्म की कथा है, ये तो भगवत भक्त है। बोले भक्त के चरण को ही पकड़ करके रखें, भगवान कहते हैं उसको पहले मैं उद्धार कर देता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहीं की कथा भी आते हैं, गुरु जाने के पहले ही शिष्य उद्धार हो जाते हैं, कोई की कहते हैं। बोले क्यों? बोले शिष्य गुरु के चरण पकड़ कर रखे ना, भगवान कहते हैं मेरे भक्त के चरण जो पकड़ करके रखा उसको मैं उद्धार कर दूंगा। मेरे भक्त तो उद्धार हो ही जाएगा है? किंतु मेरे भक्त के चरण जो कस करके रखे हैं, पकड़ करके रखे हैं, उसको उद्धार करता है। देखो कितने सुंदर विचार है। और वो मगरमच्छ भी कौन था? कोई साधारण नहीं था है? वो संत महात्मा जब स्नान करते थे और वो हु नामक कोई गंधर्व है, वो संत महात्मा के चरण को जब पकड़ करके ऐसे खींचता था पानी की तरफ, हंसी मजाक करते ही ना। कुछ लोगों के स्वभाव है संत महात्मा के देख करके ही हंसी मजाक करना। चोटी रख दिया, तिलक लगा लिया है, क्या हरे कृष्ण क्यों करते हो? कई कई ऐसे भी करते। अच्छा, तो उसी प्रकार वो हु नामक गंधर्व पानी में डूब गए, जहां पर संत महात्मा स्नान कर रहे थे, उसके पैर को पकड़ करके खींचने लगे। फिर कालज्ञ संत महात्मा जानते हैं साधु सब साधु एक नहीं है, मैंने इसलिए कहा दिया साधु और साधु में अंतर है। क्या बताया? साधु और साधु में अंतर है। उस समय संत महात्मा ने कहा, मूर्ख, तू मगरमच्छर के भांति मेरा पैर को पकड़ रहे हो, जा मगरमच्छर बन जा, क्रोकोडाइल बन जा। देखो यह सुनते ही वो डर गई, ऊपर आ गए, संत महात्मा के चरण पकड़े रोने लगे, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो आपके साथ हास परिहास कर रहा था। बोले हास परिहास संत महात्मा के साथ? हाँ, संत महाराज तेरा क्या मित्र लगते हैं, यार लगते हैं? मूर्ख, भजन तो किया नहीं, संत महात्मा के सताने के लिए तू ऐसे कर रहे थे, मुझे पता है। हाँ, क्या तुमको तो अभिशाप दे दिया। फिर जब रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, महाराज कृपा कीजिए, देखो मैंने फेरी हुई है, संत हृदय नवनीत समाना। संत महात्मा कहने लगे, अच्छा जाओ
तुम्हारी जो मगरमच्छ के शरीर स्वयं भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा उद्धार होगा। है तो वही कथा है, देखो। इसलिए गजेंद्र से का विद्या, गजेंद्र हाथी की कौन सा विद्या था? कितने तक MA PhD MD पास किया था? है कोई विद्या नहीं है, किंतु भगवान ने उसको क्या कर दिया? उद्धार कर दिया। इसलिए ध्रुवस्य का वयु गजेंद्र से का विद्या सुदामा से काम किम धनम। आप लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत में सुदामा जी के कितना धन था? दरिद्र ब्राह्मण था, है? और भगवान ने उसके साथ कैसे मित्रता की, है? गुरुगृह में रहने पर कैसे सुदामा विप्र स्वयं भगवान कृष्ण के साथ मित्रता हुई। और स्वयं भगवान द्वारकाधीश बने और सुदामा विप्र भी गरीब रहे, किंतु तथापि सुदामा विप्र अपने चिंता नहीं करते। भगवान के पास गए, उनके पत्नी बोले जाओ थोड़ा पैसा ले आओ, तुम्हारे मित्र था गुरुकुल में। सुदामा विप्र गए, किंतु सुदामा विप्र मांगा ही नहीं उसे। सुदामा विप्र जानते थे साधु जो होते उसी प्रकार मांगा ही नहीं। और स्वयं भगवान उसे कैसे सेवा आदि की, अभी अभी हम लोग भागवत किसी कथा कोई भागवत सप्ताह में बता करके आया है, श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन। और देखो सुदामा विप्र ने क्या की, उनके पत्नी क्या दिया? चिड़ुआ, वो भी जला हुआ थी। भगवान ने एक मुष्टि खाई, 2 मुष्टि खाई। रुक्मिणी देवी हाथ पकड़ ली प्रभु। और सुदामा विप्र जब लौटे, देखा उनके जो झोपड़ी जो है विशाल राज प्रसाद बन गया। देखो भगवान की थोड़ी सी कोई दे क्या बन जाता है विशाल। इस समझते शास्त्र में कहा गया, इसलिए कहते ना एक सुदामा नाम का धनम किंग पौरुषम उग्रसेन। कंस के पिता उग्रसेन वृद्ध हो गए है। कंस ने अपने पिता को क्या की? बंदी बनाया और कारागार में डाल दिया। देवकी वसुदेव की भी कारागार में डाल दिया। किंतु भगवान कृष्ण ने क्या की? कंस के वध किया और कंस के वध करके उग्रसेन के मथुरा के राज सिंहासन में राजगद्दी दे दिया। कृष्ण स्वयं राजगद्दी में नहीं बैठे और उनको क्या की? उग्रसेन के राजा बना दिया। इसलिए कहते हैं उग्रसेन के कौन सा पौरुष मानी वीर जो शक्ति था? कुछ नहीं, वृद्ध काल था। देखो भगवान उनको कैसे राजगद्दी भी दे दिया। सुदामा नाम एक कुब्जायम किम रूपम। अच्छा बताओ, कुब्जा मथुरा में कुब्जा की जो है उनकी कौन सा रूप थी? देखने कैसे सुंदरी थी, कुबड़ी थी वो। किंतु देखो भगवान क्या की? उसके सीधा किया और उनके घर में भी गए, उनके भी कृपा की। इसलिए शास्त्र में इसलिए लिखा गया भक्ता तो संति। भगवान जो है भक्ति के वश, कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं है। न साधति मांग योगं न संक धर्म उद्धव न सद तपस त्यागो यथा भक्तिर ममो वर्जिता। स्वयं भगवान कहने लगे उद्धव सुनो, है जैसे वो बच्चे आप कह रहे हैं उद्धव, स्वयं भगवान ने उपदेश दिया। निधि माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णदानम मायानुक्लेन नमस्ते जो न तरे स आत्मा। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान उद्धव के कहने न साधति मांग योगम न साधति मांग योगम न संक धर्म उद्धव। हे उद्धव, योग तपस्या के द्वारा मैं प्राप्त नहीं, न साधि मांग योग न संक धर्म उद्धव न सद तपस त्याग त्याग वैराग्य आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की प्राप्ति के उपाय क्या है? हाँ, भक्ति कहा जाता है। इस कहते हैं न साधिति मांग योगो न संग उद्धव न सदस्य तपस्या यथा भक्तिर मम वर्जिता। भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो कली युग में तो अनेकों प्रकार भक्ति के बारे में बताया गया है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में जो है अनेक प्रकार नवविधा भक्ति की भी बताया, सुंदर सुंदर कथा भी बताया है। किंतु देखो इसे कहते ना प्रथम भक्ति सुनह कर संग सत्संग कर संगा
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भक्ति क्या है? सत्संग। तुलसीदास जी का है। और सत्संग में क्या करना है? भगवान के अमृतमय कथा को श्रवण करना है। शतांग प्रसंगात मम बीजो संविदो भवन्ति हित कारण रसायन कथा तज्जोत्सनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति रनुक्रमेष्यति। श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में थर्ड कंटो कपिल देवहूति संवाद। स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति की कथा सुनाए। हे माँ सुनो, मैं तो संसार छोड़ करके जा रहा हूँ, मेरे पिताजी चले गए, मैं भी जाने वाला था, किंतु आपके मैं अंतिम उपदेश देकर मैं जा रहा हूँ। हे माँ तुम क्या करो? सदा सर्वदा सत्संग में रहो। है बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ नहीं। जब राम जी की कृपा नहीं हो कहाँ सुलभ होगा? कहाँ ढूंढोगे? कहाँ मिलेगा? कहाँ राम कहाँ मिलेगा? बताइए आप लोग, भगवान कहाँ मिलेगा? है जहाँ पर सत्संग साधु है। बहुत रामायण में सुंदर सुंदर कथाएं है। विभीषण सिंह कहने लगे हे हनुमान, आप राम के परम भक्त हो, आपके दर्शन हो गया, मेरे स्थिर विश्वास हो गया ये रामचंद्र मुझे मिलेगा। है हनुमान और विभीषण की बारे में जो कथा प्रसंग है रामायण में बहुत सुंदर है। एक प्रसंग करके मैं समाप्त करते हुए रामायण की कथा जो आप लोग जानते हैं, सबरी के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? सबरी के बारे में। इसके पहले जन्म के उदाहरण मैं दे देता हूँ कि सबरी पहले जन्म में कौन थी, कि वो सबर कुल में क्यों जन्म लिया? निज जाति के हैं। वो पिछले जन्म में जो है एक राजमहिषी थी, भगवत सत्संग आदि करती थी है? और संत सैंग उनके पतिदेव जो है राजा महाराज पतिदेव महिषी के जो है जहां जहां सत्संग होते थे ले जाते थे है? किंतु देखो राज अभिमान है? ये भी तो रहता है कि राजा है, कोई साधारण थोड़ी व्यक्ति है। महाराज तो कुछ भगवत भक्त थे, किंतु अपने मर्यादा के द्वारा वो डटे हुए थे। मर्यादा था उसमें, नियम कानून मानते थे। और संत महात्मा की कथा तो बहुत समय तक चलते रहती, सत्संग थोड़ी समाप्त थोड़ी हो जाता है? भागवत श्रीमद् भागवत पारायण हो कम से कम 3-4 घंटे 6 घंटे चलते रहते। बात सही है कि नहीं? और ऐसे सुंदर कीर्तनियाँ मिल जाए तो बोले और भी बैठे रहे। किंतु महाराज कहने लगे देखो महिषी, हम राजा है, हमारी भी एक मर्यादा है, अपराध अधिक हो गए, हम लौट करके चलते हैं, चलो अपने स्थान पर चलो। किंतु देखो महारानी कहने लगी महाराज ये संत महात्मा के संग छोड़ करके मैं कैसे जाऊं? किंतु महाराज कहने लगे नहीं, जाना पड़ेगा, अधिक रात हम नहीं रह सकते है? और अंत में महारानी को जो है वो सत्संग छोड़ करके राजा के साथ चलना पड़ा। रानी बहुत दुखित हुई, रात भर चिंता करने लगी। ये देखो माँ महारानी होने के नाते, राजा के साथ विवाह होने के नाते, राजा भी एक मर्यादा के ऊपर बंधे हुए, नियम कानून से बंधे हुए, मैं भी उसके नियम कानून में उसी प्रकार हूं। इसलिए राजमहिषी होने के नाते, महारानी होने के नाते मैं सत्संग से बिछड़ गया है। एक तो स्त्री जाति है, पुरुष जाति हो कोई भी बात नहीं, स्त्री अकेली कैसे जाए और कैसे रहे? इसलिए अंत में जाना पड़ा उनके घर में। और रात में वो सारा रात चिंतन करने लगी, धिक तांग मेरे जीवन है। देखो महारानी ने क्या कि एक दिन रात्रि में उठे और उठ करके बस गंगा में छलांग लगाई। कहने लगे हे गंगे, हे देवी,
मुझे अगले जन्म में जाग कुछ भी शरीर दे, किंतु ऐसे उच्च पद में नहीं। सबरी होकर के जन्म ले तो हमें भजन में अनुकूल हो जाए। कभी कभी उच्च कुल में जन्म लेने से मर्यादा में पड़े रहते हैं। देखो उसने क्या कि शरीर छोड़ दिया, और शरीर छोड़ करके बाद वही स्मरण जो करने लगी, ये मेरा नीच कुल में जन्म। भगवान ने किया कि उसको बस नीच कुल में जन्म दे है सबरी के बस। उनकी वयस बढ़ने लगे, दूसरी शरीर में आ गई, किंतु कुछ कुछ सामान्य पूर्व जन्म की स्मृतियां है भजन तो किया था। वो जब बड़ी हो गई, सबरी जब बड़ी हुई, उनके पिता माता ने उनके विवाह के लिए व्यवस्था कर दिया है। जैसे जैसे प्रथा है विवाह आदि की व्यवस्था, और विवाह की व्यवस्था तो हो गई, और अनेकों जो है भजन के लिए जो लोग आएंगे ना पीछे है, दावत होता है ना, क्या होता है, भजन की जो व्यवस्था आदि करते हैं विवाह के समय है। उन्होंने देखा क्या कितने पक्षियां, कितने बकरी सब बंद करके रखा गया। सबरी वो लड़की पूछने लगी अपने माता पिता की, ये किस लिए रखा गया? तो देखो आप 2-3 दिन के बाद तुम्हारी विवाह होगी ना, उस विवाह में सब हम क्या करेंगे, बलिदान करेंगे, और सब जो लोग आएंगे ना उसके लिए दावत बनाएंगे, खिलाएंगे। देखो सबरी के मन में कितने दुख आई है, मेरे लिए इतने प्राणी क्या होगा, बलिदान होगा। सबरी ने किया कि बस सबके उसके द्वार को उन्मोचन कर दिया है। पक्षी जो रखा गया था पिंजरे में, दरवाजा खोल दिया। पशु जो जहां पर रखा था उसके दरवाजा खोल दिया, सबका हटा दिया। उसके माता पिता ने कहा यार क्या कर रही हो? बोले हमारे लिए ये बलिदान हुआ। उसके माता पिता पिटाई करने घर से निकाल दिया। सबरी आई, चलते चलते मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। किसके ऋषि में? कौन सा ऋषि? मातंग ऋषि के आश्रम। नाम भी उसके नाम मातंग ऋषि। मातंग किसको कहा जाता है? हाथी को भी कहा जाता है। अपने विचारों पर जो है डटे रहते हैं। मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा थे। आकर के बोले, किसी के बोला, मातंग से डायरेक्ट नहीं मिल नहीं पाई। कर दी कि मैं आश्रम में रहना चाहती हूँ। आश्रम में जो संचालक है मठ कमांडर है, बोले नहीं नहीं, यहाँ पर स्त्री जाति पर रखा नहीं जाता। और तुम कौन सा कुल है? एक तो नीच कुल है, सबर जाति है। हम लोग यहाँ पर सब ब्राह्मण बालक रहते हैं। जाओ। बेचारी बहुत दुखी है। एक तो घर से निकली है और दूसरी आश्रम में उसके भी स्थान नहीं है, बहुत दुखी। देखो आश्रम के बाहर रहने लगी, बिना खाए पिए किसी प्रकार से जीवन बिता। और नित्य प्रत्यह आकर के शाम के समय, जब सब लोग रात के समय, जब लोग सब सो जाते थे, आश्रम के चारों तरफ झाड़ू लगा देती थी। क्या करती थी? झाड़ू लगा देती, साफ सुथरा। मातंग ऋषि के पता चला ये एक ऐसे सबरी आई है, हमारे मठ में रहना चाहती है, किंतु मठ के जो अध्यक्ष मठाध्यक्ष जो रखना नहीं चाहते। मातंग ऋषि ने पता लगाया, उसको बुलाओ। बुलाया गया। ये बेटी क्या बात है, तू बताओ, झाड़ू क्यों लगाते हो, क्या बात है? तो सारी अपने जीवन की कहानी सुनाई। मेरे घर में भी स्थान नहीं है, मठ में भी स्थान नहीं है, मंदिर में भी स्थान नहीं है, कहाँ रहूं, क्या करूं? मातंग ऋषि कहने लगे, चलो बेटी तुम हमारे आश्रम में रहो। सारे ब्राह्मण वालों कहने लगे, नहीं स्त्री जाति कैसे रहेगी? मातंग ऋषि बोले, मैं साधु हूं, रहे, तुम लोग उससे दूर रहो। बस मातंग ऋषि ने कहा था क्या है? आदेश दिया, गुरुदेव ने आदेश दे दिया।
सबरी वहीं पर रहने लगी और सारे ब्राह्मण बालक मंदिर छोड़कर चले गए। बोले जाने दो, मैंने कहा ना मातंग इसके नाम ही है। सबरी रहने लगी, सेवा करने लगी और मातंग ऋषि के वयस उम्र हो गया, ढल चुका था, 90 साल हो गए। मातंग ऋषि कहने लगे बेटी यहीं पर रहना, यहीं पर भजन करना, ये आश्रम तुमको मैं देकर के जा रहा हूं। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण, कौन? राम और लक्ष्मण, बोलो श्यामा रामचंद्र की, तुम्हें खोज करने के लिए आएंगे, तुम्हारे साथ मिलेंगे। हम भगवान की खोज कर रहे हैं। ध्रुवा की कथा हम तो सुनाई नहीं है। ध्रुवा घर से निकले और कहां चल पड़े? नारायण के खोजने के लिए है। किंतु यहां पर मातंग ऋषि कहने लगे सबरी सुनो, एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण इसी कुटिया में आएंगे तुम्हें खोजने के लिए। देखो गुरु बापू को कैसे विश्वास है। केवल गुरु से नाम दीक्षा आदि लेने से काम नहीं होता है। समझ में आ रहे कि नहीं? गुरु से केवल नाम दीक्षा लेने से काम नहीं होगा भाई। गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास, गुरु बापू की श्रद्धा रखनी चाहिए। देखो सबरी ने गुरु के प्रति कैसे श्रद्धा रखी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही मातंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए और सबरी क्या करने लगी? गुरु के वाक्यों के विश्वास करके गुरुदेव ने ये वचन दिया। क्या वचन दिया? एक दिन राम लक्ष्मण इसी कुटिया में पधारेंगे। देखो सबरी ने क्या करती थी? गुरु वाक्यों के विश्वास, नित्य प्रत्यह राम नाम जब बोलो सिया राम सीताराम 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 ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी के डोर सो हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए। देखो सबरी ने राम नाम जप करती थी और नित्य प्रत्यह हर रोज जंगल से सुंदर सुंदर सुमिष्ट स्वादिष्ट फल को तोड़ करके ठाकुर जी के लगाते और हर रोज सुंदर सुंदर फूलों की जो है पंखुड़ी के जो है कोमल पंखुड़ी होता है ना, उसके ऊपर रास्ते पर क्या करते थे? बिछा देते। क्यों कहते कब आ जाए? गुरुदेव ने तो नहीं कहा काल आएंगे परसों आएंगे 50 साल बाद आएंगे, कब आ जाए। किंतु गुरुदेव के वचन के ऊपर क्या है? विश्वास है। एक दिन राम और लक्ष्मण तुम्हारी ये कुटिया में तुम्हें खोजने के लिए आई। देखो हर रोज ऐसे करने लगे, आंखों से आंसू की धार बहा दी, राम नाम कृष्ण राम नाम जप करने लगी। आहा कितने सुंदर धैर्य की धार, धीरज कैसे। देखो संत महात्मा उसके आस पास में जाती थी, कभी अरे क्या तू बाबरी हो गई, हर रोज ऐसे क्यों करती हो? मैं गुरुदेव ने कहा, अरे गुरुदेव ने कभी आएंगे आएंगे, बोले नहीं कब आ जाए, आज भी आ जाए, अभी आ जाए। इसलिए देखो सबरी ने क्या करने लगी, हर रोज प्रातः काल में उठ करके सुंदर सुंदर फूलों के चुन करके उसे पंखुड़ी के चारी तरफ बिछवा देते थे। क्यों? कहीं भगवान के रामचंद्र के प्यार में खरोच ना आ जाए। और सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सुमिष्ट फल को जो है भोग लगा दिया। देखो सीताहरण के बाद स्वयं भगवान रामचंद्र उसके कुटिया में पधारे कि नहीं पधारे? बोलो सबरी की जय 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 श्री राम। इसी प्रकार जो है विश्वास होना चाहिए, इसी कहते हैं भजन और कुछ नहीं। राम नाम तो जप करे और साथ ही साथ ठाकुर जी की सेवा करें, गुरु के वचनों पर विश्वास रखें और इसी प्रकार आगे चले। अधिक समय में रहना नहीं चाहता हूँ, काल भी हमारी फ्लाइट है,
जगन्नाथपुरी अभी तो चल रहे हैं, पुरुषोत्तम महीने चल रहे हैं। काल पुरुषोत्तम महीने की कथा आप लोग के श्रवण कराया। पुरुषोत्तम क्षेत्र है स्वयं भगवान, और इस पुरुषोत्तम महीने में थोड़ी समय आप सत्संग न किया, एक इसके फल कौन देंगे, कौन विचार करेंगे है। और इस पुरुषोत्तम महीने में ठाकुर जी की कथा सुन लिया, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो पुरुषोत्तम की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, अधिक मास की जय, जय जय श्री राधे। अब गाओ सीताराम सीताराम, उसके याद है सीताराम से लोग समझ अच्छा कीर्तन गाने के लिए अच्छा अच्छा चलो अच्छा लगे गाओ गाओ जल्दी क्योंकि 7:30 बज गए ना। गाओ गाओ 8 तो बजेगा ना, कीर्तन कर 7:30 बजे, आधे घंटे लगे। श्रीमती राधा रानी की श्री बरसाने वाली की जय, जय श्री राधे। श्री राधे। के गौर कृपा सी कर दो स्वामिनी सिया राधे, स्वामिनी श्री राधे, हो स्वामिनी श्री राधे। श्रीमती राधा रानी से सभी प्रार्थना करेंगे, दोनों हाथ तालियों के साथ। वो एक गौर कृपासी कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक गौर कृपासी कर दो स्वामिनी श्री राधे। काशी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, काशी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, ओ स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। एक गौर कृपासी श्री राधे, एक गौर कृपासी कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे बोलो तो बोलो श्रीमती राधा रानी की के साथ जय जय श्री राधे। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। श्री राधे मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा श्री राधा सदा ही रटूं। कभी बार से लाडली के ना हटूं, कभी बार से लाडली के ना हटूं। कृपा कीजिए मेरे शीश कमल पर धर दो, मेरे शीश कमल पर धर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश कमल पर धर दो स्वामिनी श्री राधे। एक गौर कृपासी कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक गौर कृपासी कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे।
स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे प्रार्थना कर रहे हैं। ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ इसी तन सो प्राण भी जाए कभी, सो प्राण भी जाए कभी, मुझे दर्शन का वर दीजो, मुझे दर्शन का वर दीजो स्वामिनी श्री राधे, मुझे दर्शन का वर दीजो स्वामिनी श्री राधे। आवाज दबी है। देखिए दोनों हाथ तालियों के साथ, आगे के लोग तालियां बजा रहे हैं, गा भी नहीं, पीछे की माता जी दीदी नहीं गा रही है। तो हाथ तालों के साथ श्री जी से प्रार्थना कीजिए, हृदय से प्रार्थना कीजिए उनसे तालों के साथ। एक और कृपा सी कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा सी कर दो स्वामिनी। और क्या करें, मुझे पीत की रीत सिखा दीजिए, मुझे पीत की रीत सिखा दीजिए ठीक है। तो हाथ उठाइए, हाथ को उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, तालियां जोर से और मुख पे श्री राधा रानी, ठीक है, जोर से बोलेंगे। हो वृंदावन में, वृंदावन
हाथ आगे बोले राधे 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 जम करना हाथ आगे राधे 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 ठाकुर जी की आरती करेगी। कुछ बोलना तो नहीं किसी? हरे कृष्ण। सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे, सभी से प्रार्थना है। आइए आरती की तैयारी। शिवा चाटी खोल दो। हरे कृष्ण। और खोल दो तब मेरी चाटी फुल कर दो पूरी। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। एक साथ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, बोली प्रेम से। पापियों को पाप से है तारती। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री धाम ये
घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही। हाँ प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान, आरती कराए ललिता में सतिगान। मदन मोहन पति भग सुंदर, पीताम्बर सिंह मुझ छोड़ा मनोहर। ललिता माधव बामे विश्व भानु कन्या, लीलावसन गोरी रूप गुण धन्य। नाना वीर अलंकार कर झलमा, हरि वन विमोहन वदन मुझ। विसका विसकी जन नाना राग गाय, प्रिय नैम सखी जत चामर गुलाल। श्री राधा माधव पद सरसी जयास, भक्ति विनोद सखी पद सुख पद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हाँ हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, 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 हरि नारायण हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए दोनों हाथ उठाएंगे। याद है कल कैसे नृत्य किया था? सभी को याद है? जो नए आए हैं वो देख लीजिए। दोनों हाथ उठा के थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ा गैप दीजिए, कहीं खुला पड़ा एकदम आराम से नृत्य कीजिए। बहुत जगह है पीछे। दोनों हाथों को उठाकर इस प्रकार झूमना है, इसको बोलते हैं स्वामी स्टेप। ठीक है, के आगे फिर बढ़ेंगे। दोनों हाथ उठाकर इस प्रकार लेफ्ट राइट। हम बुक पे श्री ठाकुर जी का नाम। ठीक है, दोनों हाथ उठाएंगे। सब रेडी है ना? रेडी है तो जोर से बोलो हरि बोल। कोई रेडी नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। बोले हरि बोल। इतनी कम आवाज, इतने सारे लोग, जोर से बोलो हरि बोल।
थोड़ी कम हो जाएगी और तेज लगना चाहिए कि यहाँ पर सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है। दोनों हाथ आगे, हरि बोल। इस प्रकार अब दोनों हाथ उठाइए, ठीक है, इस प्रकार झूमना है। आइए हाथ उठाइए, अरे हाथों को उठाकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हाथ आगे जब समृद्धि करना चाहता जब करना है जो इसमें इसको बोलते सामने लेफ्ट राइट हाथ आगे पीछे वाले को भी सभी लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए जय से बोले हरि मुकुंद माधव गोविंद हरि मुकुंद माधव गोविंद हरि केशव माधव हरि हरि आवाज मुझे पता साउंड लाउड आवाज कैसे आएगी, इसलिए जब हाथ उठाकर तालियों के साथ इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ देंगे, तालियों के साथ एक बार बोलना है हरि बोल 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 जोर से
बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल। इसी प्रकार जरा हाथ ठाके जोर से, हाथ ठाके ताली के साथ हरि बोल 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 और जोर से हरि बोल 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 अब बताइए जो हमने कल गेम खेली थी किस किस को सुनाना है? याद नहीं है? किस किस को याद है? कौन सी गेम थी? अरे भूल गए एक दिन में। हरी बोल बोल पे क्या करना है? जंप करना है। सब रेडी है? थके तो नहीं? कौन कौन थक गया बताइए? और कौन नहीं थका? अब थके? हाथ उठाइए फिर जो नहीं थका हाथों को उठाइए। हाँ इसी प्रकार देखिए जो कल नहीं थे बता दूं तो ना हाथ उठाकर हरी बोलना है। बोल बोलने में क्या करना है? जंप करना है। इसको ट्रेंड को छूना है। प्रयास कीजिए सब पॉसिबल है। ठीक है ना? दोनों हाथ उठा के क्या करना है? हरी बोलना है और क्या करना है? जंप करना है। और जो छू लेगा तो भगवान भी डबल कृपा होगी। ठीक है? डबल प्रसाद भी मिलेगा। दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलना है। ठीक है? पूरी एरिया में आवाज गूंजनी चाहिए कि हाँ संकीर्तन हो रहा है। भगवान का नाम जहां तक जाएगा वहां तक मंगल ही होगा, क्योंकि ये इस जगत का नाम नहीं है। गोलोकीर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। थोड़ा अच्छा हुआ, एक बार और। थके तो नहीं ना? देखो जितना नित्य करोगे उतनी भूख लगेगी। ठाकुर जी का प्रसाद जितनी मात्रा में ज्यादा खाओगे उतना मंगल होगा। जितना हाथ उठाइए हरि चलो लास्ट बार, ये लास्ट है, अभी लास्ट है, इसकी बात है। अब लास्ट बार, ठीक है? जोर से बोलना है हरि। एक बार सबके लिए तालियां। इसी प्रकार दोनों हाथ खड़े करके इसी प्रकार दोनों हाथ करिए। क्या बोले? ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जोर से महामंत्र बोलेंगे। जोर से हटाइए, हाथों को उठाइए रे जरा। और हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 श्री राम संकीर्तना की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्री श्री राधा विनोद बिहारी जो की, श्री गुरुदेव
प्रसाद की। सभी प्रसाद लेके जाएंगे। हरे कृष्ण।